गांव रनपुर दिन के वक्त आम सा लगता था मगर रात को बदल जाता था। गांव वाले दरवाजे बंद कर देते थे, बच्चे सहन कर अपनी माँ के पास बैठ जाते थे और एक नाम सबकी जुबान पर आ जाता था। गांव और रूनागर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। आलिया ज्यादा खामोश और मजबूर, इसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। यह अपने चाचा के घर रहती थी। वहां उसे इंसान कम और नौकर ज्यादा समझा जाता था। चाचा की बीवी अक्सर कहती थी, मनुष्य है या लड़की जब से वाई है तब से घर में सुकून नहीं है। हाँ, आलिया रातों को रोटी मगर किसी को कुछ नहीं बताती। कुएं की पहली आवाज। चाचा की बीबी ने आलिया को हुक्म दिया, जाओ कुएं से पानी बेर कर ला। चाची, रात हो गई है, अभी जा डरपोक। मजबूर होकर आलिया गड़ा उठाकर चल पड़ी। चंद बदलों में छुपा था। जब आलिया बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो ठंडी हवा में उसके कान को सिर खुशी की। आलिया रुक गई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। कुएं के पास चक्कर जंग का। अचानक आलिया को पानी में अपना ही अक्स दिखाई दिया मगर वह अक्सर हंस रहा था और आलिया नहीं हंस रही थी। फिर आवाज, मुझे निकालो। आलिया पीछे हटी, घड़ा गिर गया। आलिया घर भाग गई। अगले दिन आलिया गांव के सबसे बुद्धि दादी जैनब के पास गई। दादी ने उसे देखते ही कहा, तूने कुएं की आवाज सुन ली ना? आलिया चौंक गई, आपको कैसे पता चला? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ये आवाज एक मजलूम औरत की थी जिसे कुएं में जिंदा फेंका गया था। दादी ने बताया, सालों पहले एक लड़की खूबसूरत मगर गरीब थी। जरीना ने कहा, गांव के वडेरे ने उसे पसंद किया मगर जरीना ने उसे इनकार किया तो चलने का इल्जाम लगा के रात के वक्त में कुएं में फेंका गया। और सब खामोश रहे। दादी, जर ने कहा। अचानक दादी उसका हाथ पकड़ा। अब उन्होंने सिर्फ एक को चुना है जो उसे जैसा मजलूम हो। आलिया का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसके बाद आलिया के साथ अजीब होने लगा। आईने में दूसरा चेहरा दिखाई देता। रात को कोई उसके बल से लता था। कानों में आवाज आती थी, चाचा की बीवी बीमार पड़ गई। कहा, चाचा को ख्वाब में कुआं नजर आता था। कहा, एक रात आलिया नींद में उठकर कुएं की तरफ चल गई। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल पड़े। के पास पहुंची तो उसकी आवाज कुएं से डरावनी आवाज निकाली, मैं जरीना हूँ। बरगद के पेड़ की शाखाएं चिखाने लगी। चाचा की बीवी जमीन पर गिर गई। मैंने इंसाफ मांगा था, मुझे तो मौत दी गई। आपके अंधेरे में एक साया निकाला और चाचा की बीवी को पकड़ के ले गया। हाँ, सांप छिकेक रहे मगर कोई कुछ ना कर सका। कुएं के पास गाय चाचा की बीवी मुर्दा पड़ी थी। आलिया के चेहरे पर सुकून था। हाँ, कुआं खुश्क हो चुका था। दादी जनाब ने कहा, एक मजलूम रूह को सुकून मिला और एक रूह को आजादी। जरीना ने कहा, आज भी गांव वाले कहते हैं अगर कोई उसको ऐसे गुजरता है तो अगर रोने की आवाज आए तो वहां पर मत। दादी ने कहा, क्योंकि कला कुआं इंसाफ मांगता है।